जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा रेशियो का जो है वो 4 नंबर का क्लास है जो कि टाइप 2 है। अगर आप लोग टाइप 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले टाइप 1 को देखिए और अच्छे से उसको बनाइए। उसको बनाने के बाद फिर आप किसी बुक से बनाइए और देखिए बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है? तो चलिए हम टाइप की ओर 2 की ओर चलते हैं। आज चौथा क्लास है, 3 क्लास जो हुआ टाइप 1 का हुआ था। तो आपको पहले हम दिखा देते कि देखिए टाइप 2 का जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? टाइप 2 का क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आने के पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले एक आध दो एग्जाम्पल दे करके आप लोग को अच्छे से तरीके से बताना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, क्या कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b है, यदि 2a बराबर 3b है, तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा? a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये कैसे बनेगा? ये टाइप 2 है, कौन है? तो टाइप 2 का एग्जाम्पल है, टाइप 2। यदि 2a बराबर 3b दिया है, तो a अनुपात b पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि a अनुपात b क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 2a बराबर 3b है, 2a बराबर 3b है, तो इसको क्या करना है? को जो होता है, आपको याद रखना है कि जैसे कि a यहाँ है, तो ये b को हम इधर लाएँगे, क्या करेंगे? तो b को हम इधर लाएँगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 3 इधर ही रह जाएगा और इसका इधर आएगा। मतलब कि जो ये देखिए यहाँ था तो इसका b नीचे आया है, इसका जो है 3 जो है वो इधर ही रह गया है, तो इसका 2 जो है सॉरी 2 यहाँ आएगा 2, तो 3/2 या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए जिसको निकालना है उसको क्या कर देंगे, तो ढक देंगे, जिसको निकालना है उसको क्या कर देंगे, तो ढक देंगे। तो देखिए ए निकालना है हमको, तो ए बराबर कितना आया है, तो ए बराबर 3 आया है और बी बराबर कितना आया है, तो बी बराबर 2 आया है। तो ए निकालना है तो क्या करेंगे, तो जिसको निकालना है वो उसको पसंद नहीं है, यानी कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जिसका खुद का चीज़ रहता है वो उसको पसंद नहीं रहता, हमेशा दूसरे वाले चीज़ पे आँख रहती है कि हमको फलना वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? दूसरे वाले चीज़ों पे जो होता है वो उनका ज़्यादा नज़र रहता है कि उसका वाला अच्छा है, मेरा वाला खराब है। तो ये ए निकालना है, ए के साथ क्या लगा है, तो 2 लगा है और बी के साथ क्या लगा है, तो 3 लगा है। क्या लगा है, तो बी के साथ 3 लगा है। तो हमको ए निकालना है, तो ए कैसे निकालेंगे? तो ए जब निकालना है तो इसको ढक देंगे। क्या करेंगे? इसको ढक देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर बी निकालना है तो बी बराबर क्या होता है, तो बी बराबर इसको ढकेंगे तो ए हो जाएगा। यानी कि जिसको निकालना है उसको क्या कर देना है, तो ढक देना है। अपने बिहार में क्या कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की मुर्गी रहती है तो उसको खाते-खाते लोग जो है ऊब जाता है, इसलिए उसी को बेच करके दूसरा चीज़ लाता है ना? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपना वाला चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता, हमेशा जो है वो दूसरे पे नज़र रहती है। फलना वाला चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो गया? तो ए अनुपात बी बराबर 3/2 या फिर डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, तो ए को ढकेंगे तो ये 3 निकल जाएगा और बी को ढकेंगे तो ये ए वाला निकल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग समझे होंगे और ये आपको लगा होगा कि ये जैसे कि अगर और दे दे ए 2a बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर 5 डी ऐसे दे दे, तो क्या इस पर भी लगता है? तो हाँ, इस पर भी ये नियम लगता है, ठीक है? जैसे कि देखिए, इसी को हम देख लेते हैं कि 2a बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर 5 डी रखा है, तो पूछ देगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ए निकालने के लिए मतलब उसको ढक देना है, यानी जिसको निकालना है उसको क्या कर देना है? तो ढक देना है। जिसको निकालना है उसको क्या करना है? तो ढक देना है। तो ए निकालना है तो ए को ढक देंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे। 4 तिया 12 और 12 पचे 60, 4 तिया 12 और 12 पचे 60, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया? तो 60 आ गया। बी की बात कर ले तो बी बराबर कितना हो जाएगा? पहले हम यहाँ एबीसी लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए इसको निकालना है तो इसको ढकेंगे तो ये इसको गुना नहीं करना है। 4 पच्चे 3 चौके 12 और 12 पच्चे 60 अनुपात बी निकालना है। अब की बार बी निकालना है तो बी को छोड़ करके ई सबको गुना करना है। 4 पच्चे 20 और 20 दूना 40।
अगला बार क्या करना है, तो सी निकालना है, तो सी को छोड़ करके बाकी 3 को गुना कर देना है, 5 या 15, 15 दूनी 30। अब की बार क्या निकालना है, तो डी निकालना है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी तीनों को गुना करेंगे, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब देखिए रेशियो यहाँ कट रहा है तो क्या करेंगे, अगर कट रहा है तो उसको काट देना है, ठीक है। 30 अनुपात 20 अनुपात 10 अनुपात 12, फिर से काटिए, 15 दूना 30, 10 दूना 20, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 15, 10, 5 और 6 इसका आंसर आ जाएगा, 15, 10, 5 और 6, ठीक है। चलिए, और इसको बेसिक से कैसे बनाना है ये भी हम बताते हैं। चलिए इसको बेसिक से बना के देखते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a b c निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेसिक से देखिए कैसे बनेगा। बेसिक से निकालने के लिए क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, क्या, तो 12 हो जाएगा। अभी 12 को इसको जो भाग कर देना है सब में, तो 2a बराबर 2a बाई 12, 3b बाई 12 और बराबर 4c बाई 12 से, सब में 12 से क्या कर दिए, तो भाग कर दिए। अब कटता है तो काट दिए, 2 छौके 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, कितना हो गया, a बाई 6 बराबर b बाई 4 और बराबर c बाई 3, c/3। अब देखिए क्या होता है, तो a अनुपात b अनुपात c पूछा है, तो जो इसके नीचे रहेगा ना वही उसका वैल्यू हो जाता है। अगर इस टाइप को आपको देखने को मिलता है, तो जो उसके नीचे में यानी a के नीचे छो है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू जो है वो छो ही हो जाएगा। b के नीचे 4 है तो b का मान 4 ही हो जाएगा, और c का मान 3 है तो c का मान क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाइएगा तो क्या होगा, ज्यादा देर लगेगा एग्जाम में, ऐसे नहीं बनाना है, जैसे हम बताए हैं वैसे बनाना है। कैसे, तो देखिए एक बार फिर से, हमको निकालना है ए, क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ए निकालना है तो क्या करेंगे, तो ए को ढक देंगे और 4 तिया 12, 4 तिया 12, बी को निकालना है तो बी को ढक देंगे तो 4 दूना 8, सी निकालना है तो क्या करेंगे, तो सी को छोड़ देंगे और 3 दूना 6। अब ये कटता है तो क्या करेंगे, काट देंगे, कटता है तो काट देंगे, 6 दूना 4 दूना और 3 दूना। देखिए ये कितना छोटा में बन गया है, और बेसिक से आप बनाए हैं तो ये कितना लंबा में बना है, तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या कह रहा है, 3x बराबर 5y बराबर क्या है, तो 4z है, तो x y z का मान पूछ रहा है, किसका, x y z का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए उतना करने की जरूरत भी नहीं है, क्या पूछ रहा है, x y z, तो x निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसको नहीं गुना करना है, 4 5 20, 4 5 20, अब 20 कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन ऐसे ही एग्जाम में करना है, 4 5 20, या फिर हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं आप लोग को, 3x बराबर 5y बराबर क्या है, तो 4z है, 5y है, 5y बराबर क्या है, तो 4z है, x अनुपात y अनुपात z पूछ रहा था, क्या होगा, तो x निकालना है तो इसको ढक देंगे, बाकी दोनों को गुना कर देंगे तो 20 हो गया। y निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसको ढक करके ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, और z निकालना है तो इसको छोड़ देंगे और बाकी दोनों को गुना कर देना है, तो 20 12 15, देखिए 20 12 15, तो आप लोग को ऑप्शन को देखते हुए जो है वो चलना है। अगर ऑप्शन से ही जल्दी से टिक कर लेंगे, देखिए 20 कहीं नहीं है, तो 20 जो है इसमें आया है, तो सिर्फ उतना करने से क्या जरूरत है, आराम से आप एग्जाम में मार ले जाइएगा। ठीक है, अगला है 3a बराबर 5b बराबर 3c है, तो इनमें से a अनुपात b पूछ रहा है, इस बार क्या पूछ रहा है, तो a अनुपात b पूछ रहा है, तो हम तीनों को क्यों गुना करेंगे, सिर्फ a और b को, तो a निकालने के लिए क्या करते हैं, तो a निकालने के लिए a को छोड़ करके ये दोनों को गुना करेंगे, तो पंक्ति आई 15, पंक्तियां 15, अब b निकालने के लिए क्या करेंगे, तो b को छोड़कर यानी कि a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 अनुपात, और b निकालेंगे तो इसको छोड़ करके 3 तिया 9, अब 5 तिया और 3 तिया 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d है, तो a b c d बराबर क्या हो जाएगा, a b c d बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d
दे रखा है, तो ए बी सी डी पूछ रहा है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट। तो ए को निकालने के लिए ए को छोड़ देंगे तो 4 तिया 12, 12 पचे 60। बी निकालेंगे कैसे, तो बी को छोड़ देंगे और 4 दूना 8 और 8 पचे 4 दूना 8 और 8 पचे 40। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सी को ढक करके 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अनुपात डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको ढक करके 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब ये कटता है तो इसको काट देते हैं। 15 चौका 10 चौका 30 20 15 और 12। 30 20 15 12। देखिए 30 20 15 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 20 15 12, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है कि यदि ए का दुगुना, यदि ए का दो गुना, देखिए उसी चीज को लैंग्वेज में दिया है। ठीक है, यदि ए का 2 गुना बी के 5 गुना तथा सी के 4 गुना आपस में क्या है, तो बराबर है, आपस में बराबर है। तो देखिए क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसको करना है। ए का 2 गुना यानी कि 2 गुना है यानी 2 है, बी का 5 गुना, बी का 5 गुना, और सी का कितना है, तो सी का 4 गुना है, सी का 4 गुना यानी कि 4 सी। और क्या कह रहा है, आपस में बराबर है, तो इस सबको बराबर कर दीजिए। देखिए वो वही रूप में आ गया है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें दे दिया है कि लोग उलझ जाए, लेकिन उलझना नहीं है। ठीक है, तो 2a बराबर 5 बी बराबर 4 दे दिया है, तो फिर एबीसी पूछ रहा है। तो एबीसी के लिए फिर क्या है, इसमें जानब एबीसी, ए निकालना है तो 5 चौक 20, बी निकालना है तो क्या करना है, तो 4 दूना 8, और सी निकालना है तो सी को छोड़ करके 5 दूना 10। अगर ये कटता है तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 10 4 और 5, 10 4 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 4 और 5। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2200 रुपए की 2200 रुपया को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 2 गुना, बी का 4 गुना तथा सी का, सॉरी ए बी और सी में, यहाँ सी भी होना चाहिए, 2200 रुपया को ए बी तथा सी में प्रकार बांटा गया है कि ए का 2 गुना, तो इसको ए का 2 गुना यानी 2a, बी का 4 गुना, बी का 4 गुना यानी कि 4b, और सी का 6 गुना यानी कि कितना है, तो 6c हो जाएगा। आपस में क्या है, तो बराबर है, तो आपस में सबको बराबर कर दीजिए। इनमें से क्या कह रहा है कि सी का भाग कितना है, सी का भाग इस बार पूछ रहा है। पहले इसको क्या करना है, ए निकालना है, तो ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए को निकालने के लिए 6 चौक 24, और बी को कैसे निकालेंगे, तो 6 दूना 12, और सी को कैसे निकालेंगे, तो सी को निकालने के लिए 4 दूना 8। अगर ये कटता है तो इसको क्या करेंगे, तो काट देंगे। 4 दूना 4 तिया 12 और 4 छक 24, 6 3 और 2 के अनुपात में आ गया, 6 3 और 2 के अनुपात में काट छट के ये आ गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 2200 रुपए की राशि को ए बी सी यानी 3 लोगों में बांटे हैं, और रेशियो में कितना दिया है, तो रेशियो में 6 3 और 2 के अनुपात में है। यानी कि पैसा में बात करें, रुपया में बात करें, तो यही 2200 रुपया को 2200 रुपया यानी टोटल की तुलना क्या करेंगे, तो टोटल से करेंगे। अब कैसे करना है तो बता दिए आपको, तो टोटल की तुलना यानी पैसा टोटल कितना है, तो 2200 रुपया है, और वही रेशियो के अनुपात में कितना है, तो 6 3 9 और 9 2 11। तो क्या पूछ रहा है, सी का, और जो पूछता है उसको क्या करते हैं, तो उसको गुना कर देते हैं। सी पूछ रहा है, क्या करेंगे, सी से, यानी कि सी कितना है, तो सी 2 है, सी से गुना कर देंगे, तो 11 दूनी 22 यानी 200 और गुना 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 200 गुना 2 बराबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बोला है वैसे करके उसके बाद टोटल रुपए की तुलना टोटल रेशियो से कर देना है, और जो निकालने के लिए बोलेगा उसको गुना कर देना है। ठीक है, चलिए अगला है कि यदि ए का 30%, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। चलिए पहले लिखते हैं, ए का क्या कह रहा है, तो 30%, ए का 30% नीचे 100 आएगा, बराबर बी का 0.25 यानी कि 25/100, और सी का 1/5, सी का 1/5 आपस में क्या है, तो इसको बराबर है। इसको देखिए 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100, और इसको फिर से लिखते हैं, तो 3a बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर
2b सॉरी 1 b/4 हो जाएगा, b/4 और c/5 हो जाएगा, c/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो देखिए इतना बराबर k मान लीजिए, मतलब कि इसका बराबर भी k है, इसके बराबर भी k है और इसका बराबर भी k है, यानी कि ये कांस्टेंट है जो कि लास्ट में जाकर के कट जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो 3a, तो a निकालना है तो क्या करेंगे, a अगर निकालना है तो ये पहले ऐसे करते हैं, 3a/10 बराबर भी k है, तो इसको क्या करेंगे a निकालने के लिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 10 को गुना करेंगे 10 के, ये इससे गुना होगा 10 के और बाई नीचे, ये भाग ऊपर है तो इसको लाएंगे तो नीचे हो जाएगा। b की बात कर ले तो b को देखिए कैसे होगा, तो b/4 बराबर कितना है, तो k है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 k हो जाएगा। इसी तरह c/5, क्योंकि ये सभी के बराबर इतना है इसलिए इसको ये लास्ट में जाकर के k क्या हो जाएगा, कट जाएगा। c/5 बराबर क्या है, तो k है, c बराबर क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, c बराबर 5k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ से, तो पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c, तो a बराबर इतना आया है, b बराबर इतना आया है और c बराबर इतना आया है। अब देखिए क्या करना है, तो a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, तो इसको क्या करना है, तो सबका मान रख देना, a बराबर 10k और बाई कितना है, 3 है, b बराबर कितना है, तो 4k है और c बराबर कितना है, तो 5k है, कितना है, 5k है। देखिए ये रेशियो में है तो के सबसे कट जाएगा, बचा क्या, 10/3। अब आपको पता है कि रेशियो में क्या होता है कि नीचे में कुछ नहीं रहता है, तो नीचे में कुछ नहीं रहता है तो ये 4 को क्या करेंगे, ये 3 को इन दोनों के साथ गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ इसके साथ गुना करेंगे सतिया 12 और इसके साथ गुना करेंगे 3 को, तो पंतिया 15, 10 12 15, 10 12 15 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से समझा देते हैं हम। देखिए पहले की कह रहा है कि ए का 30%, तो ए का 30% ले लिए, बी का 0.2 0.25, तो 0.25 यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और सी का 1/5। उसके बाद यहाँ काटने छाटने के बाद 3a/10 बी इसका बराबर क्या है, तो 25 चौका 100, तो ऊपर बी सिर्फ बचा, b/4 और c/5। इस सब के बराबर के एक कांस्टेंट वैल्यू को मान लिया जाता है ताकि जो है वो इसको निकालने में आसान हो, ठीक है। तो 3a/10 बराबर क्या हो गया, तो a को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो a को निकालने के लिए तो इससे गुना कर देंगे, तो ये बराबर ये दोनों गुना हो गया और ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। b निकालने के लिए इसी तरह b बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे 4k, c बराबर क्या हो जाएगा 5k और ये सबका मान रख देंगे, a b c d का मान रखने के बाद k कट रहा है, उसके बाद नीचे में 3 था, तो 3 जो होता वो रेशियो यानी कि नीचे में जो होता वो रेशियो में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या किए हैं, तो इन दोनों के साथ गुना कर दिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एलसीएम के रूप में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आओ है, यदि m का 10%, यदि m का 10% है, m का मतलब गुना 10% बराबर क्या है, तो n का क्या है, n का 20% और प्रतिशत, तो m का 10, अब प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा, बराबर n का 20 और प्रतिशत प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा, तो इसको काटिए, एक जीरो से एक जीरो और 20 बचे, तो 20 बचे तो यहाँ क्या हो जाएगा, m/10 और बराबर n/2n/2 क्या नहीं, n/, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, n/5 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो इसके साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो 5m बराबर क्या हो जाएगा, तो 10n, 5m बराबर 10n। तो फिर से देखिए यहाँ पर वही चीज आ गया है कि यहाँ क्या पूछ रहे हैं, m अनुपात n, तो m अनुपात n निकालने के लिए क्या करेंगे, m अनुपात n निकालने के लिए कि जो जिसको निकालना है उसको क्या करना है, तो ढक देना है, जिसको निकालना है उसको ढक देना। आप चाहे तो यहाँ से काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, m बराबर 2n। तब यहाँ m के इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसको m निकालना है तो 2 इसका हो जाएगा वैल्यू, और n निकालना है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है, तो 1 है, 2/2 अनुपात 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
देखिए 2:1 कहाँ है, तो ये बी नंबर में 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या का 3/5, एक संख्या का, मान लीजिए कि x कोई संख्या है, उसका 3/5, ठीक है, दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। दूसरी संख्या के, यानी कि मान लीजिए दूसरी संख्या बाई है, तो दूसरी संख्या के 75% के क्या है, 75% के बराबर है। क्या है, बराबर है। अब कटता है तो इसको काट दीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौका, तो यानी कि 75% बराबर क्या है, तो 3/4 इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3x बाई 5 बराबर, यहाँ क्या बचा, तो 3 बाई बराबर क्या, तो 4। अब इसको क्या करना है, तो गुना कर देना है, तो 4 तिहाई 12x अब बराबर 5 तिया 15 बाई। अब ये कटता है तो काट दीजिए यहीं पर, नहीं तो फिर नीचे में भी कटेगा तो इसको काटना ही पड़ेगा, इसलिए यहीं पर काट देते हैं ना। 4 तिया और 5 तिया, 4 तिया और 5 तिया 15, तब 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर 5 बाई हो जाएगा। 4x बराबर 5 बाई, तो x अनुपात, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि पहली संख्या x माने हैं और दूसरी की संख्या बाई माने हैं, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि x बाई पूछ रहा है, तो x अनुपात बाई क्या हो जाएगा, x अनुपात बाई। तो x को निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसको ढक देंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, और बाई निकालना है तो क्या करेंगे, तो इधर वाले को ढक देंगे तो बाई बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि जिसका जो वैल्यू है उसको पसंद नहीं, यानी दूसरका वाला पसंद है। ठीक है, चलिए 5:4, 5:4 या 4:5 आप लोग जो है वो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं दर्शाया गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, सिर्फ ये कहा गया है कि इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इन संख्याओं का पहले x ले लीजिए, या पहले बाई, या फिर पहले बाई या x। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप वहां ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 510 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बराबर बी के भाग का 2/3 है। 510 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए का भाग, ए का भाग जो है बराबर है बी के भाग का 2/3, बी के भाग का 2/3 है। तो देखिए क्या होगा, ये है इधर भाग में तो इधर जाएगा तो 3a बराबर 2b नहीं हो जाएगा, 3a बराबर 2b, यानी कि a अनुपात b बराबर यहाँ क्या कह सकते हैं, तो a अनुपात b बराबर यहाँ कह सकते हैं कि a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। a बराबर 2 और b बराबर 3। इसी प्रकार से अगला देखिए आगे क्या कह रहा है कि b का भाग बराबर है सी के भाग, हाँ बी का भाग जो है उस सी के भाग का 1/4 है, सी के भाग का 1/4 है। इसको क्या करेंगे, तो 4b हो जाएगा और बराबर सी हो जाएगा। तो b अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, तो b अनुपात सी बराबर हम कह सकते हैं कि अगर हम b निकालेंगे तो ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो b बराबर 1 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। c बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो इनमें से c का मान क्या होगा, इनमें से c का मान क्या होगा, तो पहले टोटल निकालते हैं ए बी सी। चलिए यहाँ पर इसको कर देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, और बी अनुपात सी बराबर क्या है, तो 1:4 है, 1:4 है। यहाँ से कब्जा मेथड लगाइए, यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसको गुना करना है, 2 3 और 4 तिया 12, यानी एबीसी की वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू रेशियो में कितना आ गया है, तो 2 3 और 12 आ गया, 2 3 और 12। यहाँ टोटल कितना है, तो 510 रुपया है, और यहाँ टोटल कितना है, तो 12 3 15 और 15 2 17 है। तो टोटल की तुलना हम टोटल से नहीं करेंगे, टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। ठीक है, चलिए टोटल कितना था, तो टोटल था 510। कितना था टोटल, तो टोटल जो था वो 510 था। टोटल कितना था, तो 510 था, और यहाँ टोटल कितना है, तो 12 3 15 15 2 17। तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, और पूछ क्या रहा था, तो पूछ जो रहा था उसको हम गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो गुना। देखिए इनमें से सी का भाग क्या होगा, तो सी के भाग के लिए क्या करेंगे,
चलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 510 रुपया, ब 4 3 12 3 15, 15 2 17 और सी का वैल्यू कितना हो गया? तो सी का वैल्यू 12 हो गया। कितना? तो 12 हो गया। तो 17 51 यानी कि 30 और 12 चौक 48, 12 चौक 12 तिया 36, 360 होना चाहिए। इसका आंसर लगता है गलत दे रखा, ठीक है। 17 51 तो 12 तिया 36 यानी कि 360 है। तो 360 बना लीजिए आप लोग, 360, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है। चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। कैसा था? तो लास्ट था। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जीके जीएस डिस्कशन। आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए इसको फिर से समझा देते हैं। इतना रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी के भाग का 2/3 है। तो ए का भाग बी के मतलब गुना का 2/3 है। इसको यहाँ किए गुना, इसके साथ तो 3a बराबर 2 भी आ गया। तो ए अनुपात बी जैसे निकालते थे वैसे निकाल लिए हैं। फिर बी बराबर दूसरा लैंग्वेज में देखना है। यहाँ से बी बराबर सी के 1/4 है। तो फिर बी और सी निकाल लिए। और जब ए बी और बी सी आ गया तो इसको क्या किए हैं? तो कब्जा मेथड से कंबाइंड रेशियो ए बी सी निकाल लिया गया है। उसके बाद क्या क्या? उसके बाद जो है वो 2 3 4 के अनुपात में एबीसी आया है। और टोटल की तुलना देखिए, 510 रुपया को एबीसी में बांटा है। तो वही जो है रेशियो किसी को 2 के रेशियो में मिला है, किसी को 3 को और किसी को 12 के रेशियो में मिला है। तो रेशियो में टोटल 17 और पैसा में टोटल 510, तो दोनों की तुलना कर दिए हैं। और उसके बाद सी का पूछ रहा है। तो सी के निकालने के लिए सी कितना आया है? तो 12 आया है। तो सी निकालने के लिए क्या किया? 12 से गुना। अगर कुछ और पूछता, ए निकालते तो ए बोलता, बी निकालने के लिए बोलता था 3 से गुना करते, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज यहीं तक, ठीक है। बाकी आगे कल मेथड 3 आएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से बनाइए और सीखिए, ठीक है।